Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम लोग टॉपिक फ्रैक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फ्रैक्शंस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी होल, किसी बड़ी चीज है पार्ट होता है, यानी कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है ना, वी कैन सेट इट दैट कोई भी हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स को बोलते हैं, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके जो नंबर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई थी आप लोगों को। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि 2/3, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो नंबर मिला हम लोगों को उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब फ्रैक्शंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है आपका, होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सबसे पहला वाला टाइप कौन सा होता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा टाइप होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, और दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेनली टाइप होते हैं, इनके मेन जो टाइप होते हैं ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे टाइप तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बट मेन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो सर डिफरेंस क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिफरेंस इतना है, देखो ध्यान से सुनना कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, 1/2। देखो ऊपर वाले नंबर को, देखो ऊपर वाले नंबर को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूमरेटर बोल रहे हैं। नीचे वाले नंबर को क्या बोल रहे हैं हम, डिनोमिनेटर बोल रहे हैं। तो नीचे वाला नंबर बड़ा है, ठीक है ना, ऊपर वाले नंबर से, यानी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, या फिर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, 5/3, 5/3। 5/3 मैंने यहां पर लिया, तो आप ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्योंकि 5 3 से बड़ा है इसीलिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों के पास डेफिनेशंस इसकी कंडक्ट हो गई, कौन कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, दोनों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा, द फ्रैक्शन इन व्हिच प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा, द फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ठीक है ना, इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, गॉट इट। तो ये हमारे इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों हो गए। ठीक है ना, एक और फ्रैक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जो एक उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सर, एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि एक टाइप का एक मैं फ्रैक्शन ले लेता हूं आपसे, 1:3/2। ठीक है ना, अब 3/2 मैंने लिया, तो ये 1:3/2 जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहां पर आप जब इस नंबर को देख रहे हो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, लेकिन इसके आगे एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इस एक्स्ट्रा नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। और इसको, इस फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बात यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1:1/2 इट इज आल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, बिकॉज़ इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इसके अंदर, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट। अब इसको चेंज करना होता है हम लोगों को, क्या करना होता है, चेंज करना होता है। किसमें चेंज करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होता है। तो चेंज करने का जो तरीका होता है वो ध्यान से देखना। तरीका क्या होता है, आपको जो नंबर दिया हुआ इस नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। इस नंबर का डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2। और जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको हम ऊपर ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3/2 इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट। तो ये हमने क्या कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है ना, चलो तो इतनी बात ये थी, कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को सिखानी थी। ठीक है ना, आशा करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग, और उसके पहले भी हम सीखते हैं कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन सबसे पहले क्या सीखो, कंपैरिजन सीखो।
क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ कंपैरिजन अगर हमको करना होता है तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन मतलब कि जैसे आपको कोई फ्रैक्शंस दे दे, दो फ्रैक्शंस अगर आपको दे देते कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है, गॉट इट? तो आप उस फ्रैक्शंस को कैसे बताओगे कि इसके अंदर कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? तो सबसे पहले हम उन फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है 2/7 फ्रैक्शन, ठीक है, और एक फ्रैक्शन है मेरे पास 3/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना है। तो दोनों फ्रैक्शन को जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहे तो आपको कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। सिंपल, आपको न्यूमरेटर वाले डिजिट्स को देखना है। यहां पर न्यूमरेटर वाले डिजिट्स को देखो और आपका क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। तो आप बताओ कि न्यूमरेटर वाली डिजिट्स में कौन सी वाली डिजिट बड़ी है आपकी? 3 बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर इजीली हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 3/7 इज ग्रेटर देन द 2/7, ठीक है ना। कब किया है हम लोगों ने? जब हमारा क्या हो? डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो तो क्या हो सकता है? ऐसे हम करेंगे इसको, गॉट इट? अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है और न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है और न्यूमरेटर आपके सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 2/5, ठीक है, 2/3, 2/6, 2/9, ठीक है, 2/7, गॉट इट? अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखो इन चीजों को, इसको आप जब ध्यान से देखोगे क्या दिखेगा आपको कि सर इसके अंदर जो फ्रैक्शंस है ना उसमें आप न्यूमरेटर तो सेम है क्योंकि सारे फ्रैक्शंस के अंदर जो 2 2 2 2 2 2 न्यूमरेटर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका? अलग-अलग है, डिफरेंट आ रहा है। 5 3 9 7, ठीक है ना, 5 3, ये क्या आ गया आपका? डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इस वाले फ्रैक्शंस में तो हमने इजीली बता दिया था। इस वाले फ्रैक्शन में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट करना है। देखो इसमें क्या करना है कि जो जिस फ्रैक्शंस के नीचे है जी 2, जो सा फ्रैक्शन है ना आपका, जो डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा वाला जो डिनोमिनेटर है, सबसे बड़ा वाला जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। ये सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। बड़ा वाला बड़ा नंबर है ना, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो वो आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या आएगा? 2/9 आएगा। क्या आएगा? 2/9 आएगा, गॉट इट? सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इससे छोटा कौन सा है? 2/7। फिर इससे छोटा है, इससे छोटा है 2/5, फिर 2/3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? फ्रैक्शंस हो गए। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये हो गया, गॉट इट? तो ये हमने क्या सीख लिया? यहाँ पर कंपैरिजन करना सीख लिया। तो आपको ध्यान रखना है अब, ठीक है। चलो अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ, अब ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्या करें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने क्लियर कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को कि जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली डिजिट्स को आपको क्या करना है? देखना है। ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर को देखने के बाद उसमें से जो भी आपका न्यूमरेटर बड़ा दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो? बड़ा छोटा बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है और ऊपर वाले न्यूमरेटर आपके सेम दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को देखना है और ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। क्या कंडीशन है इसके अंदर? इसके अंदर ये कंडीशन होगी कि बड़ा वाला डिनोमिनेटर, जो बड़ा नंबर वाला डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू द अदर फ्रैक्शन, गॉट इट? अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। कौन सा वाला फ्रैक्शन? जिसमें डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और उनको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे सर? तो देखो 5/12 3/8 एक फ्रैक्शंस ले लेते हैं अपन, 5/12 और 3/8, ठीक है। 5/12 3/8 1/6 और 7/10, गॉट इट? तो आप लोगों ने ये देखा। तो अब आपको क्या करना है? इन फ्रैक्शंस को आपको चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, गॉट इट? तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि डिनोमिनेटर भी आपके सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी आपके सेम नहीं है। तो दोनों ही आपके सेम अगर नहीं है तो इस कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर की तरफ जाना है और डिनोमिनेटर की तरफ जाकर आपको करना क्या है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लोगे, अब एलसीएम लेना तो आप लोगों को आना चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम तो हम लोअर क्लासेस से सीखता है। तो एलसीएम क्या आएगा?
इसका एलसीएम आएगा सर 120। कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 120। कौन कौन से नंबर का एलसीएम लिया? हमने लिया एलसीएम 12, 8, 6 और 10 का। गॉट इट? बात आ गई समझ में? अब ये जो 120 हमारे पास आया है ना, ध्यान से सुनना, कैसे क्या करना है, ठीक है? जो भी 120 हमारा एलसीएम आया है, हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि यहां भी 120 आ जाए, यहां भी 120 आ जाए, यहां भी 120 आ जाए, यहां भी 120 आ जाए। गॉट इट? यानी कि वी वांट टू सेम द डिनोमिनेटर इन ऑल द फ्रैक्शंस। हम ये चाहते हैं कि सारे फ्रैक्शंस में क्या हो जाए? डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, तो चलो सेम करते हैं। तो क्या करेंगे? सब पहला वाला फ्रैक्शन जो है वो है हमारा 5/12। ठीक है, क्या चाहिए आपको? 120। तो इस नंबर में मैं 12 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 120 आ जाए। 10 का मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 10 का जब आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो ना नीचे, तो ऊपर भी आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 10 का कितना हो जाएगा? 50। 50 डिवाइडेड बाय 120। गॉट इट? चलो नेक्स्ट नंबर देखो। नेक्स्ट नंबर 3/8। ठीक है, अब 3/8। अब 8 में मैं कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा क्या आ जाए? 120 आ जाए। तो आप लोगों को 15 की टेबल आती होगी, तो 15 8 कितना होता है? 120। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 45। ठीक है, डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट 1/6। 1/6। अब मुझे चाहिए 120। तो 6 में मैं कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि 120 आ जाए? तो सर आप इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई कर दो? 20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा क्या आ जाएगा? नहीं चलो नहीं पा रहा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो यहां भी 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 120। गॉट इट? चलो लास्ट वाला जो हमारा नंबर बचा है उस नंबर को देख लेते हैं। क्या बचा है हमारे पास? 7/10। 7/10 क्या चाहिए मुझे? 120। तो 120 लाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 12 का। यहां पे क्या करना होगा? 12 का। जब मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो 120 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 84। ठीक है ना? 84 ये हो गया। बात इतनी सभी को क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या किया है। ठीक है, बस अब सपोज करो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो असेंडिंग क्या होता है? सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा लगता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कंपेयर करो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा? देखो 50, 45, 20 सबसे बड़ा नंबर है सर हमारे पास 84, 120। इससे छोटा नंबर कौन सा है? इससे छोटा नंबर है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 120। इससे छोटा नंबर 45 डिवाइडेड बाय 120। लास्ट 20 डिवाइडेड बाय 120। गॉट इट? ये हो गया। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो गया, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा। तो हम यहाँ पर ये वाला साइन पुट अप कर देंगे। गॉट इट? अब 84/20 किसको सॉल्व करने पे आया था? हमारा 7/10 को सॉल्व करने पे आया था। ठीक है, 50/120 किसको सॉल्व करने पे आया था? 5/12 को सॉल्व करने पे आया था। ठीक है, 45/120 किसको सॉल्व करने पे आया था? 3/8 को सॉल्व करने पे आया था। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 120 किसको सॉल्व करने पे आया था? 1/6 को सॉल्व करने पे आया था। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एज इट इज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना होगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है। तो ये डिस्कस, ये पूरा हमारा क्लियर हो गया आप लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो घर पर। ठीक है, जितनी ज्यादा मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका मैथ्स बहुत अच्छा होता जाएगा बेटा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करते रहो। गॉट इट? चलो ओके, थैंक यू।